प्रमुख उप प्रमुख पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। विपक्षी सदस्य बोले धन बल का हुआ खेला। बुलाए गए विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हुआ कोरम पूरा। विपक्ष में मात्र 7 पंसस हुए उपस्थित। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। रानीगंज प्रखंड प्रमुख अंजुम आरा एवं उप प्रमुख कलानंद सिंह के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाए गए विशेष बैठक रानीगंज प्रखंड परिसर स्थित सद्भावना मंडप में आयोजित हुआ। प्रखंड प्रमुख की अविश्वास पर चर्चा के लिए समय 10 बजे से 12:30 एवं उप प्रमुख के लिए 2 बजे से 4 बजे तक का समय तय था, जिसमें 7 समिति सदस्य विपक्ष में बैठक में शामिल हुए, जबकि बैठक में प्रमुख अंजुम आरा मौजूद थी। बैठक में प्रमुख की ओर से बैठक की अध्यक्षता नंदनपुर पंचायत के पंसस आशीष भगत ने किया। वहीं दूसरी पाली में उपप्रमुख की गैर मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता भोरहा पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद फारूक ने किया। 42 समिति सदस्य में प्रमुख एवं उपप्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बैठक से उपप्रमुख सहित 32 पंसस उपस्थित नहीं हुए, जबकि बुलाए गए विशेष बैठक में कोरम पूरा करने के लिए 22 पंसस को बैठक में भाग लेना जरूरी था। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सह बीडीओ रितम चौहान ने बताया कि कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया। पुनः प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख अपने पद पर कायम रहेंगे। मालूम हो कि 29 दिसंबर को प्रखंड क्षेत्र के 42 पंसस में से 18 पंसस ने प्रमुख एवं उपप्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था। वहीं विपक्ष में रहे 7 समिति सदस्य एवं प्रतिनिधियों ने इन सब मुद्दों पर धन बल का प्रयोग कर समितियों को पक्ष में करने का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं विपक्ष में रहे समितियों की बातों को। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। आज का जो बैठक था उसमें क्या सब हुआ? आज का बैठक में प्रमुख उप प्रमुख का पर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसी का निर्णय होना था जी, उसी में हम लोग आए हुए थे। तो आप लोग कितने समिति विपक्ष में थे? हम लोग 9 समिति विपक्ष में थे। कौन कौन पंचायत का? गुणवंती, बिशनपुर, परमानंदपुर, नाम भी बोल देते हैं हम सबका एक तरफ से। हाँ, नाम बताइए। गुणवंती समिति धीरेश कुमार राय, बिशनपुर समिति वीना देवी, छतियोना समिति मोहम्मद इश्तियाक, परमानंदपुर समिति सुलोचना देवी, हरहर समिति कुहिया देवी, पचीरा समिति साजदा खातून, राजदा है। इसके बाद होगा यहाँ का रविदा खातून, पचीरा भोड़ा समिति रविदा खातून। यही समिति हम लोग विपक्ष में थे। तो 7 आदमी कुल आप लोग 7 आदमी। तो क्या और सब जो समिति थे आज बैठक में भाग लिए थे? नहीं, और समिति में कोई बैठक में भाग नहीं लिए। 2 समिति आए हुए थे पक्ष के तरफ से, आशीष भगत और मोहम्मद फारूक, उस पक्ष से आए हुए थे। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव आप ही लोग की तरफ से लाया गया था? नहीं, प्रमुख साहब स्वयं लगाए थे। स्वयं लगाए थे? स्वयं अपनी तरफ से लगाए थे। तो फिर आखिर मान लीजिए जब अविश्वास प्रस्ताव स्वयं लगाए थे और ऐसा क्या महसूस हुआ कि इन्हें लगाना चाहिए? देखिए, हम लोग 5 वर्ष के लिए इसको बनाए थे कि 5 वर्ष सबके साथ सबके विकास के लेके सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2 वर्ष में ही अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख साहब स्वयं लाए। तो हम लोग तो 2 बात इस बात से साफ निर्णय होता है कि 40 का 40 समिति हम लोग जो थे उसके साथ 40 का विश्वास नहीं जीत पाए, या नहीं तो अच्छा ढंग से प्रखंड में काम नहीं हुआ, जिस कारण स्वयं अविश्वास प्रस्ताव लाके उसका बहुमत सिद्ध करना चाहे। तो हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से हम लोग उसका विपक्ष में आए। हमारे साथ भी समिति सब थे, हमारे साथ भी हम लोग 15-16 समिति लेके चल रहे थे। लेकिन 15-16 समिति में अंतिम में जो होता है, अब क्या बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग अंत में जाए तो हम लोग मात्र 7 बचे, जो 7 सदन में गए। सदन की दोनों कार्यवाही, दोनों प्रमुख उप प्रमुख का भाग का फैसला जो हुआ, दोनों में से। तो अंतिम रूप से कौन रहा अभी फिर पूर्व प्रमुख जो थी अंजुम आरा प्रमुख रही और कलानंद सिंह प्रमुख रहे। मतलब अविश्वास प्रस्ताव का जो कोरम होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो था वही रह गया। तो हम और क्या कहें, उसके लिए हम लोग फिर हम सातों की तरफ से विशेष रूप से दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अपना कार्यकाल सही ढंग से पूर्ण करे और सबको साथ लेके चले। तो क्या बोलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेश कुमार है, पंचायत समिति सदस्य। आप क्या कहना चाहेंगे? धीरेश जी जो बोले वही सत्य है, वही सत्य है। वही सत्य। क्या नाम हुआ आपका? सदानंद मंडल, मेरे माँ कुहिया देवी समिति है, आप प्रतिनिधि। हम प्रतिनिधि। आपका क्या कहना है सर इसमें? तो ये जो धीरज बाबू जो हमारे समिति साहब हैं, जो ये जो कहें यही बात सत्य है।
और इसमें सभी का सहयोग रहा, क्योंकि हम लोग सदन को चलाए, सदन नहीं चल पाई। इसके बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, हम समितियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने के बावजूद भी हम विपक्षी के साथ ही रहे। तो हम लोग को ये क्या कहिएगा, इस प्रमुख का दुर्भाग्य, ये प्रखंड का दुर्भाग्य कहिए, जो कि हम बस इतना 10 लाख से 20 लाख के आबादी वाली जो प्रमुख का है और ब्लॉक का है, वह ब्लॉक का पूरा जनता के साथ विश्वासघात किए और पूरा जो कि पंचायत का काम ब्लॉक में नहीं हो करके जो पंचायत में होना था, हम लोग चले थे अब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वो चीज़ हम लोग पारित नहीं कर पाए। तो जहाँ और इसके दुखद के साथ कहना पड़ रहा है हम समितियों को कि हम लोग जनता, भोली भाली जनता हम लोग को वोट देती है कि हमारा काम आसान करे, लेकिन हम समिति, कुछ समिति मिल करके जो कि उसको भ्रष्टाचार की ओर धकेल देते हैं और भोली भाली जनता को हम लोग एक बुड़बक बनाने का काम करते हैं और उसको परेशान करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग चाहते थे कि सारे कर्मी जो है, स्टाफ कर्मी जो है ब्लॉक से जाकर के पंचायत में बैठे, पंचायत का काम तुरंत हो, जो कि सरकार का मिशन है, लेकिन यहाँ वो चीज़ ऐसा नहीं होने देता है। कौन नहीं होने देता कि हम ऐसा पर समिति चुन के आते हैं, जो कि कुछ चोर समिति चुन करके आते हैं, जिसको हम गलत समिति बना देते हैं, जो कि वह गलत के साथ ही चले जाते हैं और भली भाली जनता को भटकाने का, परेशान करने का काम ऐसा प्रतिनिधि करते हैं। चंद पैसा में बिक जाते हैं। जी जी जी, क्या बोल रहे थे? कुछ ऐसा समिति है चंद पैसा में बिक जाते हैं। ये तो कार्य पूरा करने के लिए खुद ही अपने आप को लगाया था, अविश्वास जिसको कहते हैं। तो ये तो पूरा संसार और दुनिया जानता है और समिति भी जानता है। ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोग विपक्ष में जितने भी समिति साथ थे हम समिति प्रतिनिधि हैं, मेरा पत्नी समिति है, और हम लोग हद तक भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें। मतलब इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि अब पहले जो था दो क्षमा नहीं था, पक्ष विपक्ष नहीं था, लेकिन अब इस बार से लग रहा है कि यहाँ दो क्षमा हो गया, पक्ष विपक्ष दोनों हो गया। विपक्ष दोनों हो गया। आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज, आप लोग विपक्ष में है, तो जब तक आप लोग का कार्यकाल रहेगा आप लोग विपक्ष में बैठने को तैयार है? विपक्ष में बैठेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आप लोग विपक्ष में बैठेंगे? विपक्ष में बैठेंगे हम लोग। आपका क्या नाम हुआ सर? वीरेंद्र मंडल। कहाँ, कौन पंचायत से? पूर्व समिति परमानंदपुर, वर्तमान प्रतिनिधि मेरा पत्नी प्रतिनिधि। क्या नाम पत्नी का? सुलक्षणा देवी। आपका क्या कहना है सर, आप बताइए, आप भी कुछ बोलिए। क्या बोलेंगे, इस प्रखंड का दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे जो है प्रतिनिधि समिति चुन के आते हैं, यहाँ तो सच्चाई की ओर कोई नहीं जाते हैं। यहाँ तो होटल में जाने वाले लोगों के साथ रहते हैं और पंचायत की जनता बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ मत दे करके यहाँ तक पहुँचाती है, लेकिन यहाँ आने पर ये लोग कुछ पल दो पल के लिए गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, जिसका परिणाम आज का मिला हम लोगों को। हम लोग पूरा प्रयास किए कि कम से कम सही जगह पर जाएं, सही काम की ओर जाएं, सही बात रखने के लिए सही जगह की सही जनता जो है अच्छा प्रतिनिधि को चुने, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हम लोगों का जो भी काम था किए, लेकिन असफल हो गए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पासवान, मैं पंचायत प्रतिनिधि बिशनपुर। आपकी पत्नी है? पत्नी है बीना। क्या नाम है? बीना देवी। बीना देवी। क्षेत्र संख्या 22। तो आप लोग अभी जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी समिति थे, सब आप लोग विपक्ष में आप बैठने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है। हम लोग 5 हैं ना, हम लोग 7 हैं ना, हम 7 विपक्ष में रहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम लोग 5,000 से 10,000 के बीच में एक पंचायत समिति चुन के रहते हैं और चुन कर आए, उसको चुन कर जनता बनाती है कि हमारा प्रखंड का काम आसान हो जाए, क्योंकि वो प्रखंड पंचायत समिति प्रखंड का होता है। लेकिन वो प्रखंड में आने के बाद क्या करते हैं, तो सबको अब ये मालूम हो गया है कि पंचायत समिति बिक जाते हैं। ये बात बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत समिति सब नाम से गिरना होने लगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हम लोग विकास आपको खत्म किए हैं, विधि अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। 2001 में हमने इस भीतर प्रमुख थे, इस काम को 11 लाख कुछ रुपये का मकान बनवाए थे सभा भवन। ये सभा भवन? ये सभा भवन। इसका मरम्मती का युग है 68 लाख कुछ रुपये। ये कहाँ का युग है? 11 लाख का मकान 2001 में बनी है, इसका रिपेयरिंग 68 लाख कुछ रुपये की।
मतलब 11 लाख में जो मकान बनाए थे उसका रिपेयरिंग पर 68 लाख समिति था 2001 में। हाँ, और इस बार रिपेयरिंग हुई है तो 11 लाख कुछ 68,000 के हिसाब से कितना 68 लाख का रिपेयरिंग है। 11 लाख का मकान में 68 लाख का रिपेयरिंग है। अभी भी इस मीटिंग में हॉल में नहीं बैठते हैं। 68 लाख का लगे हुए हैं और 1 साल नहीं हुआ है इसका रिपेयरिंग किया हुआ। आज समिति का मीटिंग कहाँ होता है? सद्भावना भवन। तो ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बिहार सरकार तक जाएंगे, केंद्र सरकार तक जाएंगे। तो फिर 68 लाख लगाने का मतलब क्या वजह से लोग बैठवे नहीं करते हैं? 68 भ्रष्टाचार हुई है, मतलब भ्रष्टाचार हुई है, चोरी हुई है। और ये चीज़ आपसे निवेदन करते हैं, इस खबर को अच्छा से चलाइए तो भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाए। ब्लॉक से भ्रष्टाचार को खत्म करवाए। जी धन्यवाद। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।